रूस भारत का एक सच्चा और अच्छा दोस्त। दोस्तों, रशिया यानी कि रूस के बारे में तो आप जानते ही हैं। करीब 1,70,98,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये देश दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका एरिया इतना बड़ा है कि भारत जैसे 4 देश इसमें समा सकते हैं। यही नहीं, इसके साइज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस देश से अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाएं, तो आपको अपनी घड़ी में 11 बार टाइम चेंज करना पड़ेगा। यही नहीं, रूस की सीमा दुनिया के 14 देशों से लगती है, जिसमें बेलारूस, अजरबैजान, एस्टोनिया, चीन, जॉर्जिया, फिनलैंड, उत्तर कोरिया, कजाकिस्तान, लुधियानिया, लातविया, नॉर्वे, मंगोलिया, पोलैंड और यूक्रेन है। इसके साइज के बारे में बाकी फैक्ट्स हम आगे भी बताएंगे। वेल, ये तो बात हुई कि लैंड एशिया के हिसाब से ये कितना बड़ा देश है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, रूस दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है। ये इतना ताकतवर है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी टक्कर दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं रशिया के बारे में। आखिर इस देश में क्या खास है, कैसे ये देश इतना ताकतवर बना, यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले दोस्तों इसके नाम के बारे में जान लें कि इसे आमतौर पर रशिया, रूस और सोवियत संघ जैसे नामों से जाना जाता है, लेकिन इसके ऑफिशियल नाम की बात करें तो इसका ऑफिशियल नेम है रशियन फेडरेशन। इस देश की राजधानी मॉस्को है। अब जैसा कि किसी भी देश के राजधानी में लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ भी यही हाल है। मॉस्को का एरिया करीब 2500 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 2023 में करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा है। यानी ये शहर लैंड एरिया के हिसाब से बल्कि आबादी के हिसाब से भी रूस का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। यही नहीं, यूरोप के सबसे बड़े शहरों में ये टॉप पर आता है। अब जैसा कि ये शहर रूस जैसे ताकतवर देश की राजधानी है, तो जाहिर है कि इसमें कुछ खास तो होगा ही। तो सबसे पहले बता दें कि ये शहर सेंट्रल रशिया से बहने वाली नदी मॉस्कवा रिवर के किनारे पर बसा है और इसी नदी के नाम पर इसका नाम भी मॉस्को रखा गया था। रही बात कि इस शहर में खास क्या है, तो दोस्तों ये शहर रूस का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और साइंटिफिक सेंटर है, और सिर्फ रूस का ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का। वैसे मॉस्को के अलावा रूस के मुख्य शहरों में सेंट पीटर्सबर्ग, येकोतेरिनबर्ग, नोवोसिबिर्स्क, निजनी नोवगोरोड और समारा भी शामिल है। बता दें, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की इस राजधानी में दुनिया के सबसे ज्यादा करीब 84 अरबपति रहते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक रूस की जीडीपी की बात करें तो इसकी जीडीपी करीब 2240 बिलियन डॉलर है और दुनिया में 8वें नंबर पर आती है। इसी तरह यहाँ की मेट्रो के बारे में जान लें तो यहाँ पर हर दिन करीब 60 लाख लोग मेट्रो से सफर करते हैं, इसलिए यहाँ की मेट्रो ट्रेन को दुनिया की तीसरी सबसे बिजी मेट्रो ट्रेन माना जाता है। इसी तरह दोस्तों मॉस्को के इतिहास और यहाँ की मेट्रो ट्रेन से जुड़ी एक दिलचस्प बात ये भी जान लीजिए कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तब यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल लोगों द्वारा एयर अटैक्स से बचने के लिए किया गया था और उसी दौरान यहाँ के मेट्रो स्टेशन ही करीब 150 बच्चों का जन्म हुआ था। जैसा कि हमने बताया कि रूस लैंड एरिया के हिसाब से इतना बड़ा है कि इसमें भारत जैसे करीब 4 देश समा सकते हैं, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस देश की कुल आबादी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से भी कम है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, उत्तर प्रदेश से भी कम, क्योंकि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 2023 में सिर्फ 14.5 करोड़ आकी गई थी। हालांकि इसके बाद भी यूरोप ये सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है ना। दिलचस्प फैक्ट। अब जनसंख्या की बात आई है तो ये भी जान ले कि यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों का अनुपात कितना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ पर 100 महिलाओं पर सिर्फ 86 पुरुष है। यहाँ के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा रशियन या रूसी है और इस देश की करेंसी रूसी रूबेल है। यहाँ की पर कैपिटा इनकम $20,000 से ज्यादा है। अब दोस्तों लोग यहाँ जब इतने पैसे वाले हैं तो जाहिर है कि लोग एजुकेशन पर भी खासा ध्यान देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत जैसे देश में जहाँ सिर्फ केरल जैसे एक राज्य है जहाँ का लिटरेसी रेट करीब 94% है, वहीं रूस की बात करें तो यहाँ पूरे देश का लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है। इसलिए तो दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का नाम रशियन स्टेट लाइब्रेरी है, जिसे 1862 में एस्टेब्लिश किया गया था। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज रशियन है, लेकिन आपको बता दें कि पूरे रूस में करीब 35 दूसरी लैंग्वेज भी बोली जाती है। यही नहीं, जहाँ पर ये भाषाएं रूस में बोली जाती हैं, वहाँ पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। पड़ गए ना चक्कर में, क्योंकि आपने आज तक यही सुना होगा कि रूस में रूसी बोली जाती है, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत की तरह ही वहाँ भी बहुत सी लैंग्वेजेस हैं। वेल, ये भी जान लीजिए कि ऐसा क्यों है। दरअसल दोस्तों इसकी वजह है रूस का एरिया। रूस इतना बड़ा है कि इसके 83 क्षेत्र इसमें शामिल हैं। जैसे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक उसी तरह बता दें यहाँ पर 46 प्रोविंस, 21 गणराज्य जो कि पार्शियली ऑटोनोमस है और 9 ऑटोनोमस स्टेट्स, 4 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, 1 ऑटोनोमस रीजन और 2 फेडरेटेड सिटी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग है। अब तो आप समझ गए होंगे कि रूस कितना बड़ा देश है। वेल, अब कुछ दिलचस्प बातें दोस्तों यहाँ के लोगों के बारे में जान लेते हैं। हालांकि दोस्तों रशिया का लिटरेसी रेट 99% से भी ज्यादा है और विज्ञान भी इस बात को साबित कर चुका है कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे दूसरे ग्रह भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रशिया में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि धरती सूरज के चारों ओर नहीं घूमती बल्कि सूरज धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है ना। मजेदार बात। चलिए, ये तो दोस्तों मान्यता की बात हुई कि कोई क्या मानता है। अब चलिए करने के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ के लोग दिलचस्प क्या क्या करते हैं। यहाँ सड़कें दोस्तों काफी शानदार होती है, लेकिन ट्रैफिक के बारे में दिलचस्प बात बता दें कि यहाँ पर कई बार लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं। सोचिए, ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल। क्या ऐसा किसी और देश के बारे में कभी आपने पहले सुना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इस बारे में। हमने तो नहीं सुना आज तक। ये तो हम जानते हैं कि भाई रूस एक ठंडा देश है, यानी यहाँ के ज्यादातर हिस्से पर साल भर बर्फ जमी रहती है और ठंड से बचने के 2 ही उपाय होते हैं, एक आग या हीटर और दूसरा शराब। तो दोस्तों जैसा कि हम भारत में देखते हैं लोग शराब का
का सेवन काफी करते हैं तो देश में भी यही हाल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 14 करोड़ की आबादी वाले इस देश में साल भर हर आदमी करीब 18 लीटर शराब पी जाता है। आपको बता दें, नॉर्मल शराब की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्योर शराब की बात कर रहे हैं, यानी प्योर अल्कोहल की बात। इसलिए दोस्तों, शराब के सेवन के मामले में रूस दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, जहाँ पर शराब सबसे ज्यादा सेवन की जाती है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो शराब की वजह से यहाँ के करीब 40,000 लोग हर साल जान भी गंवाते हैं, क्योंकि हर साल प्रति व्यक्ति जो 18 लीटर शराब पी जाता है, शरीर की वो मात्रा नॉर्मल के मुकाबले दुगनी है। और यानी कोई व्यक्ति अगर साल भर में सिर्फ 9 लीटर शराब पीता है तो उसे जान का खतरा नहीं होता। जैसा कि हमने बताया कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग रूस की राजधानी मॉस्को में रहते हैं और रूस भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके बाद भी यहाँ पर बहुत से लोग गरीब हैं। यहाँ पर करीब 17 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे। यही नहीं, भले ही यहाँ की पर कैपिटा इनकम $20,000 हो, लेकिन यहाँ की 12% से आबादी हर महीने $220 से भी कम कमा पाती है। वेल, अब बात कर ले खेलों की, तो हॉकी और फुटबॉल यहाँ के लोगों के पसंदीदा खेल है। अब जैसा कि शुरू से हम रशिया को एक ताकतवर और शक्तिशाली देश कहते आ रहे हैं, इस बारे में भी जान लीजिए। बता दें, रूस में मिनरल्स और एनर्जी सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। रूस के पास तेल और नेचुरल गैसों का बड़ा भंडार है। इन्हीं के जरिए रूस काफी मोटी कमाई करता है। इसके अलावा बता दें, रूस दुनिया के उन 5 देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। आपको बता दें, रूस के पास करीब 8500 परमाणु बम है। यही नहीं, रूस दुनिया का दूसरा देश है जो बड़ी संख्या में दूसरे देशों को हथियार सप्लाई करता है। दूसरे वेपन्स की बात करें तो रूस के पास 15,000 से भी ज्यादा टैंक्स, 1400 से भी ज्यादा फायर प्लेन्स, 450 से भी ज्यादा मिलिट्री हेलीकॉप्टर और 60 सबमरीन्स भी हैं। और इन सबके इस्तेमाल के लिए रूस के पास 7 लाख की आर्मी भी है। और डिफेंस पर दोस्तों, रूस खर्चा भी अच्छा खासा करता है। बता दें, रूस का डिफेंस बजट $46 बिलियन से ज्यादा है। और आखिर में आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉम्ब, जार बॉम्ब, भी रूस के पास ही है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह बॉम्ब कितना ज्यादा शक्तिशाली है। कहा जाता है कि यह बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी में गिरने वाले एटॉमिक बॉम्ब से भी करीब 1400 गुना ज्यादा पावरफुल है। यही वजह है कि दोस्तों, अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी रूस से दूर रहना ही पसंद करता है। तो दोस्तों, ये थी रूस से जुड़ी जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।